morning student, today is your GK subject. Let's continue our new topic. Right, हम चैप्टर 7 तक हमने कर चुके थे. नाउ चैप्टर 8 नेचुरल कैलेमिटीज़. सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करो. चैप्टर 8 नेचुरल कैलेमिटीज़, पेज नंबर 13. राइट, ये चैप्टर 8 नेचुरल कैलेमिटीज़. व्हाट इज़ नेचुरल कैलेमिटीज़, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. कि नेचुरल कैलेमिटीज़ और नेचुरल डिज़ास्टर अकर सडनली. कि जो नेचुरल कैलेमिटीज़ है और जो नेचुरल उसको डिज़ास्टर बोलते हैं, वो अकर सडनली आ जाता है. जैसे कि अभी फ्लड आ रहा है ना, हमारे पानी इतने दिन से बारिश आ रही है तो कैसा पानी हो गया, तो वो अचानक ही आ जाता है. बारिश को हमको पता रहता है कि बारिश कब आए, उसका कंट्रोल होता है. ह्यूमन बींग कंट्रोल कर सकती है? नो, वो नेचुरल है, कभी भी हो सकता है. राइट, ह्यूमन बींग्स हैव नो कंट्रोल ओवर देम. ह्यूमन बींग्स का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है. नेचुरल कैलेमिटीज़ कॉज ह्यूज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ. ये नेचुरल कैलेमिटीज़ कोई भी होती है, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉस, बहुत ज़्यादा लॉस होता है. और प्रॉपर्टी का लॉस होता है, ह्यूमन्स का होता है, एनिमल लाइफ भी. अभी जैसे अभी एग्जांपल चल रहा है, अभी लेटेस्ट बारिश हो रही है इतने 5-6 दिन से, तो आपको पता ही होगा कितने पेड़ पौधे टूट जाते हैं. फिर वो प्रॉपर्टी किसके जो घर हो गए आसपास, है ना, वो भी बारिश के टाइम पे पानी गिरने लगता है. ह्यूमन जो गरीब पीपल है, जो पुअर है, वो उनके घर के ठिकाने, घर के कोई घर बार नहीं, घर होता है तो सब पूरा पानी में डूब जाए, सामान डूब जाता है. वो कहीं रोड पे रहते हैं, पता नहीं चलता है को कितनी तकलीफ है उनकी. सब लॉस ही होता है ना. एनिमल, इवन एनिमल्स भी, जो एनिमल्स घूम रहे हैं रास्ते पे, उनको भी पता नहीं क्या होता, उनका भी लॉस ही होता है. क्योंकि बहुत पानी रहता, तो बहुत पानी कर मर भी जाते, खाना पीने को भी नहीं मिलता उनको, इसलिए बहुत ज़्यादा लॉस. ये नेचुरल कैलेमिटी, अलग अलग टाइप की नेचुरल कैलेमिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे. राइट, तो रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग नेचुरल कैलेमिटीज़. अब ये पिक्चर देख के हमको रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन सी नेचुरल डिजास्टर है, कैलेमिटी से. तो मैंने आंसर लिखे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. तो फर्स्ट देखो, पिक्चर दिख रहा है आपको, यहाँ पे सब टूटा फूटा दिख रहा है. देखो, बिल्डिंगें टूट रही है, घर टूटे हुए हैं. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, अर्थक्वेक. ये कौन सा कैलेमिटी से, अर्थक्वेक. तो अर्थक्वेक मतलब क्या, भूकंप. जो भूकंप बोलते हैं ना, तो धरती हिलती है तो अर्थक्वेक आता है. लैंड हिलने लग जाती है, हमको पता चलता है कि कुछ हिल रहा है ऐसा, तो वो अर्थक्वेक होता है. मतलब शेकिंग एंड वाइब्रेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग फ्रॉम अंडरग्राउंड मूवमेंट. नीचे से हलन चलन बहुत ज़्यादा, इतना वाइब्रेशन होता है कि हमको पता चलता है कि अर्थक्वेक आ रहा है. उसमें बिल्डिंग, हॉस्पिटल, स्कूल, हाउसेस, मॉल्स, सब वो इसमें डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं अर्थक्वेक में. राइट, तो ये इसको बोलते हैं अर्थक्वेक. सेकेंड पॉइंट इज सुनामी. इसको क्या बोलेंगे, सुनामी. इसका टी साइलेंट है, SUNAMI. राइट, ये कहाँ होता है, ये समुद्र के बीच में होता है. तो ये समुद्र के भीतर अचानक ही बहुत ज़ोर ज़ोर से तेज हलचल होने लगती है, हवाएं चलती है, तो वो उसको सुनामी आता है. वो पानी सिटी में घुस जाता है, बाहर समुद्र में से बाहर आता है और बहुत नुकसान होता है. और ये जो अर्थक्वेक है वो धरती पे आता है, जो अर्थक्वेक समुद्र के अंदर आता है उसको क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं. राइट, नाउ थर्ड पॉइंट. थर्ड इज ड्रॉट. ये क्या दिख रहा है, सूखा सूखा दिख रहा है आपको पिक्चर में. देखो, इसको क्या बोलेंगे, ड्रॉट. ड्रॉट मतलब सूखा. सूखा कब होता है, जब बारिश नहीं होती है. अभी तो बहुत सारा बारिश है, लेकिन जब बारिश कम रेनफॉल होती है तब ये सूखा होता है. ये मोस्टली किसको पता चलता है, फार्मर्स को पता चलता है. जो खेती बाड़ी करते हैं ना, खेत में जाओगे तो पता चलेगा पानी नहीं गिरेगा. तो जो ज़मीन हो ना, लैंड इस तरह की दिखती है, तो उसको ड्रॉट बोलते हैं. शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, फार्मर्स मोस्ट अफेक्टेड. ठीक है, सूखा तब होता है जब किसी प्लेस को रेनफॉल, बारिश कम क्वांटिटी में मिलती है या फिर नहीं के बराबर. इसमें भी प्लांट्स एंड एनिमल जो पानी पे डिपेंड होते हैं वो भी मर जाते, इवन डाई, इवन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. ठीक है, सूखापन होता है, इसमें भी बहुत लॉस होता है. तो इसको बोलेंगे ड्रॉट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट. ओके, ये क्या है, फोर्थ दिख रहा है आपको, पानी पानी हो गया, सिटी है आसपास, तो ये पानी, इसको क्या बोलेंगे, फ्लड. जो फिलहाल अभी है, चल रहा है ना हमारे गुजरात में सभी जगह,
बड़ौदा में भी कितना है, तो इसको बोलेंगे बाढ़, मतलब ओवर, इस पे सब ओवरफ्लो हो जाता है पानी का, लेक में, पॉन्ड में, रिवर में। तो ये पता ही होगा अभी तो आपको, स्कूलें वगैरह सब बंद हो जाती है, ऑफिसेज बंद, क्योंकि बहुत पानी होता है, वो लोग कहीं जा नहीं सकते, बीच में फंस जाते, इतना बारिश होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल होता है। आपने टीवी पे देखा होगा, सोसाइटी में पानी घुस जाता है, घरों में जो नीचे से नीचान वाले स्थान में जो घर बने रहते हैं वहाँ पानी घुस जाता है ना। और सब लोग नीचे रहते तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट कर जाते, ऐसा भी होता है ना। और विश्वामित्र में देखा है ना, अभी कल तक तो कितना पानी था, अब थोड़ा कम हो गया है, तो लिए उसका लेवल भी देखना पड़ रहता है। उसमें हमको गवर्नमेंट बताती है कि आपको ध्यान रखो, बाहर मत जाओ, ये सब गाइडलाइंस देती है। तो इसको बोलेंगे फ्लड। तो ये बहुत पानी आता है, उसको फ्लड बोलते हैं। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, 5th वन। ये क्या है? लाइटनिंग। ये जो आकाश में लाइटिंग होती है ना, कब होती है? जब बहुत तेज़ हवा चलती है, बारिश आती है, तो इसको, जब ये लाइटिंग होती है तो इसको लाइटनिंग बोलते हैं। दिख रहा है पिक्चर में आपको? आकाशीय बिजली, द फ्लैश ऑफ लाइट इन द स्काई डेट यूज ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। तूफान आना रहता है तो बहुत ज़ोरों से लाइटिंग आती है, एकदम हमको डर भी लगता है कभी कभी, छोटे बच्चे तो। आकाश में इस बादलों का बीच में टकराव होता है, तो लाइटिंग, ये लाइटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दिस वन, हरिकेन। ये क्या है? हरिकेन, तूफान, इसको बोलते हैं तूफान। कि सीवियर साइक्लोन यूजुअली विथ हैवी रेन्स एंड विंड्स मूविंग एट हाई स्पीड। बहुत ज़ोरों से तूफान आता है, और ये बहुत ज़ोर से, इसमें बारिश भी आती है और तेज़ हवा चलती है एकदम फुल स्पीड में। और ये ऐसे गोल गोल, मतलब ऐसे गोल गोल घूमने वाला तूफान होता है, मिट्टी विट्टी सब गोल गोल घूमती है, बहुत ज़ोर से जो आता है उसको बोलेंगे हरिकेन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज़ लैंडस्लाइड। दिख रहा है आपको? लैंडस्लाइड में क्या दिख रहा है कि ज़मीन के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना, पहाड़ पर से नीचे फिसलते। लैंडस्लाइड में क्या होता है? किसको बोले लैंडस्लाइड? जो मतलब बड़े बड़े जो टुकड़े रहते, पहाड़ों के पहाड़ टूट जाते, तो वो बड़े बड़े फिसल के नीचे गिरते, या कोई पथरीली मिट्टी रहती बहुत भारी, तो नीचे आती है पानी के जरिए, तो उसको बोलेंगे लैंडस्लाइड। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ टॉर्नेडो। ये क्या होता है? टॉर्नेडो दिख रहा है आपको? ये ऐसे लंबा सा ऐसा धुआं जैसा दिख रहा है आपको, तूफान जैसा आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? टॉर्नेडो को भवंडर भी बोलते हैं, भवंडर। ठीक है, ये हवा का तेज झोंका होता है जो चक्कर खाता हुआ चलता है, जिसमें धूल मिट्टी भी खंबे के रूप में ऊपर उठती है, मतलब एक ही लाइन में खंबा जो होता है, मतलब तो ऐसा ऐसी साइज़ में ऊपर जाता है, और हमको दिखाई पड़ती है कि जैसे ऐसे स्ट्रेट वे ऐसे जाता है, तो इसको बोलेंगे टॉर्नेडो। ठीक है, तो ये भी, इसमें भी बहुत आंधी तूफान होता है, तो इसमें भी हवा चलती है। मतलब ये जो चैप्टर में क्या कह रहे हैं, मतलब ये चैप्टर में जो सारी जो नेचुरल कैलेमिटीज़ है, मतलब वो सब नेचुरल है, ये हमारे हाथ में नहीं है। ह्यूमन बींग्स इसमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकती है, इसलिए ये नेचुरल हो जाती है। मतलब हमको इसमें बहुत लॉस होता है, प्रॉपर्टी का, ह्यूमन बीइंग का, एनिमल का। ठीक है, उस टाइम बहुत आपको ध्यान रखना, प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं। ठीक है, ये लेसन हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, देन गुड बाय।